पीछे से एक मध्यम आवाज ने उसे पुकारा। धूप, धूप तेज हो रही है। आजा, घर चलें। अफीफा मड़कर मुस्कुराई, आखिरी सीपी टोकरी में रखी और दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंच गई। उसकी माँ के गले में भी सीपियों और जंगली पत्थरों से बने जीवर थे, कलाइयों में छनकती चूड़ियां और आंखों में अपनी बेटी के लिए बेहद मोहब्बत। इफीफा खुशी से बोली, ओमा, देखो ना, आज कितनी खूबसूरत सीपियां मिली हैं, जैसे चांद के छोटे छोटे टुकड़े हों। वाह, वाकई बहुत प्यारी हैं। आज रात आपके पास बैठकर उनसे नया हार बना लेंगे। उसकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा, मेरे लिए या अपने लिए? इफीफा ने जवाब दिया, तेरे लिए, मेरी जान। जब मैं साहिल पर चलती हूँ तो लगता है जैसे कोई रोशनी चल रही हो। इफीफा शर्म कर नजरों को झुका गई, लेकिन दिल में खुशी की नरम लहर दौड़ गई। दोनों समंदर के किनारे से हटकर जंगल की तरफ चलें। कबीले के घास के छोटे घर खजूर के दरख्तों के दरमियान कतारों में बने हुए थे। झोंपड़ियों की छतें खजूर के पत्तों से, दीवारें बांस और मोटे दरख्तों के तनों से बनी थीं, और दरवाजों पर लटकती सीपियों की मालाएं हुआ में छन छन कर रही थीं। ये कबीला इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। न शहरों का पता, न बाजारों की खबर, न सड़कें या गाड़ियां। उनकी दुनिया बस ये समंदर, ये जंगल और ये आसमान था।